किताबों में यही लिखा मिलता है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या उतने रुपये पैसे का वो मालिक हो, वो साहिबे निसाब है जी। मामला यहीं तक खत्म। अब 52.5 तोला इस वक्त आज के डेट में, आज के रेट में कई हजार का हुआ। ये मसला सुनना जरूरी है, चूंकि बेचारे हमारे हर आलिम भी इस मसले को क्लियर कर नहीं पाएगा, चूंकि तोला इस वक्त चलता नहीं और किताबों में तोला ही का हिसाब लिखा हुआ है। तो पहले मुनी साहब ही तोला नहीं समझेगा तो आपको क्या समझाएगा। तो हमारे मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जो इस तोला का वजन क्लियर कट होकर आया है, वो आपको मैं रिजल्ट बता दूं कि 65 भरी चांदी, क्योंकि आजकल 10 ग्राम की एक भरी होती है, पहले 12 ग्राम का होता था, अब 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम के वजन से 65 भरी चांदी का मार्केट में जो दाम है, मार्केट में एक भरी चांदी का दाम कहीं 600 के 650 के साथ है ना। तो 65 भरी का दाम 600 रुपया के हिसाब से जोड़ेंगे तो तकरीबन 45,000 बनता। शायद भाई आप जोड़ती भी रहिए 39। और अगर 700 रुपया के हिसाब से भरी हो जाए 800 है। बहरहाल मैं हिसाब बता देता हूं, जितना रुपया का भरी हो 65 भरी का दाम जोड़ना होगा। अब वो 45,000 हो 46,000 जितना भी, तो जो मुसलमान 45,000 रुपये का मालिक है, मालिक होने का मतलब यानी उतना पैसा का सोना चांदी सब मिलाकर जो बॉक्स में बंद है वो भी, जो माँ बहनों के कान में हाथ में जेवर है वो भी, हिसाब सबका लगाया जाए। चाहे आपको खरीद के लिया हो आपने या जहेज में मिला हो, हिसाब उसका भी लगेगा। सिर्फ जहेज में लेने से नहीं होगा, साल में हिसाब लगाकर ज़कात भी अदा करना। वाह क्या बात है। तो टोटल सोना चांदी चाहे रखा हुआ हो या इस्तेमाल में, सब जोड़ जाड़ करके 65 भरी के दाम के बराबर जिस मुसलमान के पास हो, या उतने रुपए के सोना चांदी नहीं है मगर उतना रुपया बैंक में बैलेंस है, या उतने रुपये का वो कारोबार करता है, तिजारत करता है, चाहे जूते की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे दवाई की दुकान। पप्पू भाई अगर 45,000 रुपया है तो वो साहिबे निसाब है। साल गुजरने के बाद एक बार उस पर ज़कात निकालना फर्ज जी। हर महीना में नहीं, साल दिन के बाद एक मरतबा, वो भी ज्यादा नहीं। 100 रुपये में सिर्फ 2.5 रुपया, 1000 रुपये में 25 रुपया। अगर मुसलमान सच्चे दिल से ज़कात निकालना चाहे, एक साल बाद 1000 रुपया में 25 रुपया निकालना कोई मुश्किल बात है क्या? कोई मुश्किल बात नहीं। और अल्लाह के रसूल ने ये बशारत और खुशखबरी दी है कि जो अपने माल की ज़कात निकालेगा तो माल भी पाक, ज़कात निकालने वाले का बदन भी पाक, ईमान भी ताजा, अकीदा भी सलामत, यहाँ भी सलामत और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी सलामत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसका मतलब आप फिर उल्टा मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ 25 टका देना होगा। 1000 में 25 रुपया, आप जितने हजार होगा, जितने लाख होगा, उसी हिसाब से आपको जोड़ जोड़ के निकालना पड़ेगा साल में एक बार। अब दूसरी तरफ आइए,
ये हिसाब है रुपया पैसा सोना चांदी का, तिजारत का, बिजनेस का। एक ज़कात और है। वो कौन सी ज़कात? हम लोग जो खेती करते हैं, चाहे धान हो, पटवा हो, गेहूं हो, मकई हो, आलू हो, टमाटर हो, जो भी चीज जमीन से पैदा होती हो उसी में चाय बगान भी है। एक जगह मैंने तकरीर किया था तो चाय बगान वाला कहता, साहब पहला तकरीर को ना मिलता। याद रखिए, ये चंद रुपया इंसान को डुबाने वाला भी है और इंसान को जहन्नम से बचाने वाला भी। जी हक है, बेशक। खेती बाड़ी की ज़कात का क्या मसला है? तो किताबों में आता है कि खेती बाड़ी की दो किस्म है। एक वो खेती बाड़ी जो आसमान के पानी से हो जाता है, जैसे बरसात, और एक वो जिसमें मशीन के जरिए पानी देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, मशीन के जरिए जब पानी देंगे तो खर्चा ज्यादा है, इसलिए शरीयत ने वहां छूट दे दिया, 0.5% कर दिया। अब दोनों का मसला यह है कि अगर आसमानी बारिश से खेती हो तो उसमें उश्र निकालना वाजिब है, फर्ज। कुरान अजीम में रब ने इरशाद फरमा दिया, वातु हक़्क़हु यौम हसादी, कि जिस दिन खेत काटो तो खेत का हक अदा करो। और उसका हक क्या है? तो उस आयत का बयान, खुलासा हदीस में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि उश्र निकालो। उश्र का मतलब यह है कि 10 किलो में 1 किलो आपको निकालना है। मतलब ये कि 9 किलो जमीन वाले का और 1 किलो सदका, खैरात, ज़कात उश्र के नाम पर निकालना मुसलमानों के लिए फर्ज है। 10 किलो में 1 किलो तो 20 किलो में कितना हुआ? 2 किलो। एक मन में 4 किलो। ये अगर आसमानी बारिश से खेती हो जाए तो, और अगर मशीन के पानी से खेती किया जाए तो अब 10 नहीं, 10 का आधा, यानी 10 किलो में आपको 1 किलो नहीं निकालना है बल्कि आधा किलो निकालना। इसी को निस्फे उश्र कहते हैं, आधा उश्र। तो 10 किलो में आधा किलो हुआ तो 20 किलो में 1 किलो। एक मन में कै किलो हुआ? 2 किलो, है ना? तो 40 किलो का एक मन होता है। अगर मशीन के पानी से आपने खेती की है तो 40 किलो में 2 किलो निकालकर 38 किलो आपको रखना है। और अगर आसमानी बारिश से हो तो 4 किलो निकालकर 40 किलो में 36 किलो आपको रखना है। अब कोई ये ना समझे कि 4 किलो निकाल दिए माल हमारा घट गया, नहीं। जिस माल की ज़कात निकाल दी जाए तो उसी 36 किलो या 38 किलो में अल्लाह ताला अपने फजलो करम से 1 मन से ज्यादा बरकतें अता फरमाएगा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हज़रात मोहतरम, हर साहिबे निसाब को, चाहे आप हो हम हो, चूंकि कुरान का हुक्म सबके लिए बराबर, चाहे आलिम साहब हो, मास्टर साहब हो, हाजी साहब हो, कोई साहब हो, कुरान का हुक्म सबके लिए बराबर। और इस्लाम मजहब ने, अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने ये कानून इसलिए बनाया है ताकि इन पैसों को निकालने के बाद गरीबों की गरीबी दूर किया जा सके, आहा बेशक, मोहताजों की मोहताजी दूर किया जा सके। आप जरा सोचिए कि आपके उसी 2-4 किलो में कितने लोगों की परवरिश होने वाली है,
कोई गरीब है तो उसे दीजिए, बेवा है उसे दीजिए, मिस्कीन है उसे दीजिए, मोहताज है उसे दीजिए, मुसाफिर है उसे दीजिए। जब इतने लोगों के पास आपका दिया हुआ पैसा जाएगा, इतने लोगों की आपको दुआएं मिलेंगी, तो क्या आपके घर में बरकत नहीं होगी? जी जी, बरकत होगी, यकीनन बरकत होगी। हज़रात मोहतरम, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारे इलाके के लोग अगर शरीयत के कानून के मुताबिक हिसाब लगाकर हर साहिबे निसाब ज़कात निकालना शुरू कर दे, तो फिर मदरसों को चलाना कोई मुश्किल की बात नहीं जी है बेशक। ना। एक बात और खतरनाक बोलने जा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। बात खतरनाक है मगर हक है, जी सच है कि अगर आप साहिबे निसाब है और ज़कात नहीं निकाल रहे, तो जहन्नम का अजाब जो होगा तो वो होगा, लेकिन दुनिया में आप क्या कर रहे हैं? उसी माल को जो ज़कात का था आपने नहीं निकाला, तो क्या किया? खुद खाए, बच्चों को खिलाए। तो अल्लाह ने आपको इतनी प्रॉपर्टी दिया है, फिर भी आप खुद और अपने बाल बच्चों को ज़कात का माल खिला रहे हैं। और जब आप अपने बच्चे को खुद ज़कात का माल खिलाएंगे, तो वो बेटा बड़ा होकर आपको सलाम करेगा या आपके मुंह पे थप्पड़ मारेगा? क्योंकि इंसान के पेट में जिस तरह की ग़िज़ा पहुंचती है, वैसे ही उसका असर होता। जी, हक है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना, सरकार का नवासा, बीबी फातिमा का लाडला बेटा, इमामे हुसैन के बड़े भाई हजरत सैयदना इमामे हसन छोटे से बच्चे थे, मेरे नबी के पास तशरीफ रखे थे। किसी ने ज़कात का माल खजूर की शक्ल में, यानी ज़कात में खजूर लाकर मेरे नबी की बारगाह में रख दिया। इमाम हसन छोटे से बच्चे, उन्होंने उठाकर एक खजूर में डाल दिया। और ज़कात का माल गरीब को तो दे सकते हैं, मगर नबी की औलाद को नहीं दे सकते, इसलिए कि नबी की औलाद अगर गरीब भी हो जाए तो तुम्हें उसे पाक और हलाल माल दो। माल का मैल जो ज़कात फितरा है वो सैयद को नहीं दे सकते। जी बेशक, हक है। तो इमाम हसन ने उसी ज़कात का एक खजूर उठाकर मुंह में रख ली। मेरे नबी की निगाह पड़ी, सरकार ने उंगली मुंह में डाल करके इमाम हसन के मुंह से खजूर को निकालकर बाहर फेंका है और फरमाया कि मेरी हाल के लिए हराम माल या सदके का माल, ज़कात का माल मेरी औलाद के लिए जायज नहीं। जी बेशक, हक है। हज़रात मोहतरम, तो आप अपनी ही ज़कात अपनी औलाद को खिलाइए मत। जो उसका हकदार है, जो उसका मुस्तहिक है, उसको दीजिए, तो आपका माल भी पाक हो जाएगा, आप अजाब से बच भी जाएंगे और इंशाअल्लाह आपके घर में खैर और बरकत भी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, चूंकि शॉर्ट में प्रोग्राम है। एक बार दोनों हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए ना या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये मदरसा दाउलम का नाम क्या है? जामिया गरीब नवाज। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। हर साल तकरीबन 10 शव्वाल को यौमे रजा व फिदा मुनक़िद किया जाता है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बार बार आने का इत्तेफाक होता है। काफी तादाद में लोग ज़ौक़ शौक के साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाते थे। जी बेशक। ये यौमे रजा और फिदा का क्या मतलब, ये थोड़ा सा 2 मिनट में सुन ली। रजा
ये बरेली के आला हजरत का नाम है, जी जिनको पूरी दुनिया इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहती है। और बेशक बेशक। फिदा, फिदा आप समझे नहीं तो मैं समझा देता हूं। शहरे दरभंगा में सरकार बाबू हुजूर की खानका में जो हम लोग उर्स में जाते हैं, लास्ट में बड़े मजार में जो कुल खानी होती है, जहां से उर्स खत्म होता है, उस मजार